तो हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा? ये किस लिए कर रहे हैं सब? जब तक हमें लिखा तुम्हें कोई समझौता नहीं मिल जाता हम नहीं बैठेंगे। किसान के हित में नहीं कर रही तो भ्रष्टाचार है नहीं है, करप्शन है नहीं है? पूरा रोड पे चले जाओ, आते और नशा बिक रहा है सिर्फ। ये जनित होता है। तो वो कहते हैं जो भीड़ सुनना चाहती है। वो पटवारी भी इतना करप्ट है, हमने उसके अगेंस्ट कार्रवाई दे रखी है। 40 से 50 हजार करोड़ का घपला। करप्शन को ये दस्तावेज है जी, करप्शन को इन दस्तावेजों से ही जाहिर कर देता हूँ। सबके लाइसेंस नंबर, सबके मेमो नंबर, सारी कंपनीज के नाम। किसान एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी गिना जाता है। मैं एक किसान हूँ, मैं अकेला हूँ। अगर मेरी जगह कोई ग्रुप ऑफ पीपल जो बनाते हैं ना, एक हम बिल्डर है, वो बिल्डर सारे पूंजीपति होते हैं और सबके कहीं ना कहीं लिंक होते हैं प्रशासन में भी और जुडिशरी न्याय मंत्रालय में भी। हमारी प्रॉपर्टी को बिल्डर अगर खरीद लेता हमसे कौड़ियों के भाव, वो उस एक्वायर जमीन को एक्वायर होने के बावजूद भी बाद में जाके रिलीज करा के ला रहा सरकार से। तो सरकार उस बिल्डर के लिए तो जमीन को रिलीज कर रही है पर किसान के हित में नहीं कर रही। तो भ्रष्टाचार है नहीं है, करप्शन है नहीं है? उनसे मोटी रिश्वतें लेके उनको तो लाइसेंस दे दिए। ये एमएस कंट्री वाइड प्रोमोटर, ये श्रृंखला इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डायनेस्टी कंस्ट्रक्शन, ये एक आइरिस प्लाजा, सबके लाइसेंस नंबर देता हूँ, सबका रखवा आ रहा है। कहाँ कोई सी में, कोई बड़ौली में, कोई पलातपुर में। और अभी ताज़ा में इन्होंने ये श्री संदीप गिरधर जी की, विमला देवी जी की, महेंद्र सिंह की, तिरखा कॉलोनी जारी, सबको पता है जी इन सबके बारे में। जब ये छोड़ दी तो हमारी क्यों नहीं छोड़ सकते? तो हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा? ये किस लिए कर रहे हैं सब? सिर्फ क्या कहते काला मंत्री जी सिर्फ सर झूठे आश्वासन देते हैं। वो कहते हैं जो भीड़ सुनना चाहती है। अभी मंत्री जी के साथ पास चले जाओ, भीड़ इकट्ठी करके वो कह देंगे हाँ बचा देंगे, करवा देंगे। लेकिन सिर्फ मुंह से बोल देना, बाद में कहते हैं जी झूठी तसल्ली दे देते हैं, उस समय जो भीड़ शांत बैठ जाए। पर अब जब तक हमें लिखा तुम्हें कोई समझौता नहीं मिल जाता हम नहीं बैठेंगे। और सबसे बड़े ये भी बात देखो आप, अभी यहाँ पे फाइनेंशियल सत्र चला था, सीएम साहब के सामने हमारा विधायक जी राजेश नागर जी ने हमारी बात रखी थी कि गांव बड़ौली पहलादपुर के किसान बहुत परेशान, उनकी जमीनों को छोड़ दिया जाए। सीएम साहब ने कहा कि आपके समस्याओं के समाधान के लिए कमेटी का गठन कर रहे हैं हफ्ते के अंदर अंदर। आज 16-17 दिन हो गए, कहाँ वो कमेटी है? वो इन्होंने कागजों में बना ली होगी। अपनी खाना पूर्ति के लिए इन्होंने एक पटवारी भेजा गांव में कि जाओ मौका मुआयना करके आओ क्या प्रॉब्लम है। वो पटवारी भी इतना करप्ट है, हमने उसके अगेंस्ट कार्रवाई दे रखी है, कार्रवाई कर रखी है, हमने कंप्लेंट लगा रखी है सब जगह। सीएम विंडो पे भी लगा रखी है, एंटी करप्शन ब्यूरो में भी लगा रखी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी लगा रखी है और यहाँ पे अपने लोकल पुलिस थाने में भी दे रखी है। करोड़ों का घपला मानते हैं? 40 हजार करोड़ का घपला जी, 40 से 50 हजार करोड़ का घपला। और ये देखो आप कैमरा घुमाओ, ये सामने आप देख रहे हो, ये सबसे बेस्ट उदाहरण देखो। ये बिग डैडी के नाम से और महालक्ष्मी के नाम से ठेका है और उस साइड आता है। ये जमीन भी हमारे रकबे में आती है, एक्वायर्ड जमीन है। मुआवजा हमने इसको उठाया नहीं है, जबरदस्ती आके इन्होंने अपने दम खल के अपने प्रशासन में पुलिस वालों को लाकर जबरदस्ती का कब्जा ले लिया। जनित के नाम पे ठेके दे रहे हैं। पूरा रोड पे चले जाओ, आते और नशा बिक रहा है सिर्फ। ये जनित होता है। सरकार इसको कहती है कि ये है, ये जनित कर रहे हैं हम लोगों को नशे में चूर चूर करके। इसका ये कारण बताएंगे कि हमने एक मुश्त दे दी है। क्या मैं आपको एक प्लॉट दूँ और आप मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए दे दे एक किस्त, क्या आप उसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अब ये इसकी बोलेंगे कि आप लोगों ने, किसानों ने एक किस्त उठा रखी है और उस एक किस्त के ब्याह पे इन लोगों ने परमानेंट ठेका खोल दिया है। और आपको ये एक ऑब्जेक्शन की बात करते हैं आप यहाँ अभी किसानों से किसी भी, आप अभी इस समय पूछ लो 2024 में, बात हम 2006 की कर रहे हैं, 2024 में पूछ लो क्या किसी भी इंसान को ये पता है लैंड एक्विजिशन होता क्या है? हमारे बड़े बूढ़े बैठे, आप इनसे पूछ के देख लो, एक बार कैमरा घुमा दो, अभी भी पूछ लो, किसी को आज तक ये अब तक भी नहीं पता, अब तक भी ये नहीं पता कि लैंड एक्विजिशन होता क्या है, सेक्शन 5A होता क्या है। सरकार का काम क्या होता है कि आम जनता तक अपनी बात पहुंचाया जाए। किस तरीके से उसके सेक्शन 4 इन्होंने लगाए, उसके 3 प्रावधान थे कि 3 प्रकार से आम जनता तक हम अपनी बातें पहुंचाएंगे। पहला क्या कि भाई मुनादी कराई जाएगी, ढोल ड्रम पीटे जाएंगे। ऐसा किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं हुआ हमारे गांव में, किसी भी गांव में, ठीक है, कोई मौके पे नहीं। दूसरा, 2 लोकल न्यूज़पेपर में, एक वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में, वहाँ के पेपर में आपको इश्तिहार निकालना पड़ेगा कि भी सेक्शन 4 लगाया गया है, आपकी इतनी ज़मीनें ये अखबार की जाएंगी। किसी गांव में कोई अखबार आता ही नहीं था उस समय पे, सर्कुलेशन नहीं था। सर्कुलेशन किसी के पास उस समय इतने पैसे नहीं थे कि किसी कोई अखबार खरीद सके, तो वो पढ़ेगा कौन? और लोगों को पढ़ना लिखना अगर आता तो कि हमारी ज़मीनों का मुद्दा इतना बढ़ता ही नहीं। तीसरा कि एक ऑफिसर रैंक के बंदे को जहाँ पे उस जगह के, जिस जगह को एक्वायर कर रहे हैं कि वो लोग वहाँ पे जाकर पहुँच सके, वहाँ पे एक ऑफिसर रैंक का बंदा आएगा, उन लोगों को बताएगा कि ये आपकी ज़मीनें हम इस प्रकार से एक्वायर कर रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं कि आपकी ज़मीन हम खरीद लेंगे या जबरन ले लेंगे। किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर मैं आपके माध्यम से आम जनता से पूछना चाहूँगा कि आपके पास 30 दिनों का समय है और हम आपसे कह दें कि आप जिस घर में रह रहे हो या आप जिस ज़मीन से आपकी आजीविका निर्भर करती है, हम 30 दिनों को आपको समय दे रहे हैं, आप या तो बचा लो, सिर्फ एक
ऑब्जेक्शन फाइल करके ये आप कुछ ना करो, क्या आप नहीं करेंगे? अब करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कौन नहीं करेगा? 700 लगभग 700 एकड़ ज़मीन में, मतलब इसके हज़ारों की संख्या में किसान थे, उसमें से सिर्फ एक ऑब्जेक्शन आया, सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्शन। ऐसे कैसे हो सकता है कि हज़ारों की तादाद में लोग हो, उनको ये पता होता कि हम ऑब्जेक्शन अगर समय पे देंगे हमारी ज़मीनें बच सकती है? क्या वो इतने पागल थे कि वो देते ही ना हो? पर ये आप देखें कि एचएसवीपी जिसकी हम बात करते हैं कि उसका रेवेन्यू जो आता है वो आता है सरकार का, हरियाणा सरकार का रेवेन्यू आता है एचएसवीपी से। अब एचएसवीपी के लिए तो धंधा बना हुआ है कि भाई 645 में खरीदेंगे, 1 एकड़ कितने की पड़ेगी? 31-32 लाख रुपए की। उसको बेचेंगे कैसे? आप यहाँ पे बोर्ड पे लगा के देख लो, 160 गज का प्लॉट 2 करोड़ रुपए से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ 60 गज का प्लॉट। तो आप ये देखो कि ये कितने करोड़ों अरबों खरों का इतना फायदा कर रहे हैं। और एचएसवीपी का चेयरमैन कौन है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आप देखें जी, उनके दिमाग में ये घुसा हुआ है कि भैया ये तो बिल्डर वाले धंधा हो रहा है, अगर मैंने इनको ये ज़मीनें लौटा दी तो हरियाणा सरकार को, एचएसवीपी को करोड़ों का नुकसान होगा। और वो नुकसान उनका है ही नहीं, वो नुकसान हमारा है।